मेरे जाने के बाद डॉक्टर साहब से पूछ लेना कि दिल की बीमारी में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो मोहब्बत की ज़रूरत होती है। इसलिए मोहब्बत को आम करना चाहिए। जो नफरत की दुकानें खोल रहे हैं उनको बंद कर देनी चाहिए। और एक बात बता दूं, तारीख इस बात की गवाह रही है कि मोहब्बत ने हमेशा कामयाबी पाई है। मेरी जबीने अकीदत सलाम कहती है, कबूल हो कि मोहब्बत सलाम कहती है। हजरात, दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, दहलीज पे रख दी हैं किसी शख्स ने आंखें। रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता, तुम मेरी आवाज से आवाज मिला दो, फिर देखना इस गांव में क्या हो नहीं सकता, फिर देखना इस गांव में क्या हो नहीं सकता। हजरात, आज का जो मुशायरा है वो सिर्फ अदब का मुशायरा है, मोहब्बत करने वालों का मुशायरा है। मैं कोरैया के हर एक फर्द को मुबारकबाद पेश करता हूँ। डाइस पर यहाँ पर तशरीफ शोहरा इकराम यकीनन आपकी आवाज़ पर यहाँ तशरीफ लाए, लेकिन मुबारकबाद के मुस्तहक हैं आप लोग कि आप लोगों ने एक पुरानी बिदअत को ख़त्म करके, एक नाजेबा बिदअत को ख़त्म करके आपने एक तहजीब की महफिल आरास्ता की। आपने उर्दू की तहजीब के लिए, उर्दू के अहमियत के लिए, उर्दू की अफादियत के लिए, उर्दू को उरूज पर पहुंचाने के लिए आपने एक बहुत ही खूबसूरत महफिल मुशायरे का इनेकाद किया। क्योंकि उर्दू हमारी मादरी ज़बान है। उर्दू जो हिंदुस्तान में पैदा हुई और हिंदुस्तान की ज़बान है, उस उर्दू की अहमियत के लिए आप लोगों ने इस महफिल का इनेकाद हज़रत नूर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर किया। ये हमारी असलाफ की तारीख रही है कि बुज़ुर्गों के जब कहीं बुज़ुर्गों का उर्स होता है तो वहाँ पर मुशायरे का एहतमाम किया जाता है। जितने भी औलिया इकराम हुए हैं सब लोगों ने, सब औलिया इकराम ने शायरी की है। फिर उसके बाद जब हम पहुँचते हैं दिल्ली की सरजमीन पर, तो दिल्ली की सरजमीन पर महबूबे इलाही की बारगाह में जब पहुँचते हैं तो महबूबे इलाही ने जो पैगाम दिया वो पैगाम मोहब्बत का पैगाम था। फिर उसके बाद जब हम पहुँचते हैं ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पास, तो उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया। फिर उसके बाद जब हम पहुँचते हैं हाजी वारिस अली के पास, तो उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया। वही पैगाम यहाँ से आम होगा और वही पैगाम सूफिया का है, वही पैगाम हमारा है, वही पैगाम यहाँ पर डाइस पर तशरीफ फरमा लोग उनका पैगाम है। वही पैगाम, कुछ मैं नाम पढ़ रहा हूँ, उनका भी पैगाम है। आज उर्स मुकद्दस उर्स है, 77वां ये उर्स है। इस मौके पर जो एक कमेटी तश्कील की गई वो मुसलसल प्रोग्राम कराती रही है, लेकिन मुबारकबाद के मुस्तहक हैं वो लोग जिन्होंने आज मुशायरे का इनेकाद किया। सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहक हैं डॉक्टर रफ़ी साहब, क्योंकि डॉक्टर रफ़ी साहब मैंने अक्सर देखा है कि चाहे वो लहरपुर हो या लखीमपुर हो, वो अपनी मोटरसाइकिल से इस मुशायरे को सजाने संवारने में बड़ी भरपूर मेहनत करते रहे। फिर उसके बाद हमारे सामने हमारी आंखें उनका दीदार कर रही हैं, जिन्हें शाहिद अली सेठ के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद जीशान सेठ साहब और फरीद साहब, अयूब सेठ साहब, समीर साहब, रिजवान उदनापुर, हशमत अली साहब, इकरार साहब, सईद कुरैशी साहब, शिबू कुरैशी साहब, मुमताज़ कुरैशी साहब, अतीक कुरैशी साहब, आकिब कुरैशी साहब और इकरामुद्दीन साहब, ये मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि इन्होंने आज का प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम कराया। हजरात, क्योंकि मुझे जो गुफ्तगू करनी है सिर्फ एक माहौल बनाना है और फिर उसके बाद सीधे सीधे डाइस और माइक आपके हवाले कर दिया जाएगा। आप जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से मुशायरा चलेगा। हजरात, सबसे ज़्यादा मुशायरे में जो जान फूंकता है, जो सबसे ज़्यादा मजबूत हिस्सा होता है मुशायरे का, वो सामाईन होते हैं, यानी कि आप होते हैं।
अक्सर आपने देखा होगा कि तराजू के दो पल्ले होते हैं, जिसमें वजन कम होता है वो पल्ला ऊपर रहता है, जिसमें वजन ज्यादा होता है वो पल्ला नीचे रहता है। इस वजह से आप लोग वजन में ज्यादा हैं, आप लोगों की मोहब्बतें मिलेंगी तो मुशायरा कामयाब होगा और एक तारीख रकम होगी। हजरात, हमारे दरमियान बहुत से ऐसे शोराए कराम हैं, जब आप सुनेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि रिजवान मारूफ साहब ने कितनी मोहब्बतों के साथ इस मुशायरे का इनेकाद किया। रिजवान मारूफ साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि ये पहला मुशायरा हो रहा है और आप आखिर तक सुनेंगे और देखेंगे कि मुशायरा किस तरीके से अपनी कामयाबी की मंजिल तय करता है। हजरात, क्योंकि एक रस्म है, एक तरीक़ेकार है कि जब हम मुशायरे का आगाज करते हैं, मैं आपके दरमियान कुछ शोराए कराम हैं जिनको आपके हुजूर पेश करता हूं। हजरात, एक बात मैं अक्सर अपनी निजामत में कहता हूं, इस बात को आप महफूज रखिए और अपने घर तक ले जाइए। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, डॉक्टर जीशान साहब जो लहरपुर से तशरीफ लाए, यकीनन इनकी मोहब्बत सर आंखों पर डॉक्टर जीशान साहब ने मुशायरे का उद्घाटन किया और उन्होंने शमा रोशन की और शमा रोशन हुई। डॉक्टर साहब चाहते तो या रिजवान साहब चाहते या डॉक्टर रफ़ी साहब चाहते कि एक बल्ब लगा दिया जाता और कोई डॉक्टर जीशान साहब वो स्विच ऑन करते और बल्ब जल जाता। इस तरह शमा रोशन की एक तकरीब मुकम्मल हो जाती। लेकिन कुर्बान जाइए आप लोग, आपके गांव वालों के कुर्बान जाइए कि आप लोगों को ये मालूम है कि एक बल्ब से दूसरा बल्ब नहीं जलाया जा सकता, लेकिन एक शमा से कई मोहब्बत की शमा जलाई जा सकती है। ये है मोहब्बत की शमा। इस मोहब्बत की शमा को बरकरार रखने के लिए इस दुनिया में हर कहीं नफरत फैली हुई है, लेकिन हमारा डाइस है जो मोहब्बत को आम करेगा, मोहब्बत के पैगाम को आम करेगा। आज के हमारे मेहमान खुसूसी जीशान साहब, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि वो पेशे से डॉक्टर हैं। उनको मालूम है कि दिल का इलाज किस तरह किया जाता है, उनको मालूम है कि दिल की जो अमराज होते हैं उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। मेरे जाने के बाद डॉक्टर साहब से पूछ लेना कि दिल की बीमारी में सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत होती है, वो मोहब्बत की जरूरत होती है। इसलिए मोहब्बत को आम करना चाहिए। जो नफरत की दुकानें खोल रहे हैं उनको बंद कर देनी चाहिए। और एक बात बता दूं, तारीख इस बात की गवाह रही है कि मोहब्बत ने हमेशा कामयाबी पाई है। हमारे दरमियान आज के मुशायरे की जो सदारत फरमा रहे हैं वो डॉक्टर अफजल लहरपुरी है। डॉक्टर अफजल लहरपुरी का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आपको ये बड़े खुशी की बात है कि आज हजरत नूर अली शाह के उर्स के मौके पर मुशायरे का इनेकाद किया गया और वहीं आज के मुशायरे की सदारत एक खानका से वाबस्ता शख्सियत जिसे डॉक्टर अफजल लहरपुरी के नाम से जाना जाता है, वो इस बज़्म की सदारत कर रहे हैं। फिर हम पहुंचते हैं जुबैर वारसी साहब के पास। जुबैर वारसी बहुत ही बेहतरीन शायर। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि बैनर पर सबसे बड़ा फोटो डॉक्टर अखलाक अहमद अखलाक का लगा हुआ है। डॉक्टर अखलाक अहमद अखलाक का ताल्लुक आपके गांव के करीब इस्माइलपुर से है, लेकिन वो मुंतकिल होकर लखीमपुर में मुकीम है। लेकिन जब वो दूर दराज तक मुशायरा पढ़ने के लिए जाते हैं तो इस्माइलपुर का नाम दूर तक जाता है, लखीमपुर का नाम दूर तक जाता है। फिर उसके बाद बहराइच सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन से वाबस्ता एक शख्स जिसे हम तारिक अनवर के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद फिर हम पहुँचते हैं मोहब्बत की दुकान की तरफ, मोहब्बत को आम करने की तरफ। फिर हम पहुँचते हैं डॉक्टर एहराज की तरफ। डॉक्टर एहराज को मालूम है कि दिल की जो बीमारियां हैं वो मोहब्बत से दूर की जा सकती हैं। फिर उसके बाद बशर हरगामी जो बेहतरीन शायर है, मैं ये फख्र के साथ कहता हूँ कि हर गांव कस्बे का वो साहिब किताब पहला शायर है। फिर उसके बाद हमारे दरमियान ऑल इंडिया फेम की शायरा जिसे सना महमूदाबादी के नाम से जाना जाता है। सना महमूदाबादी के हुजूर जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर सीतापुर की तरफ चलते हैं। सीतापुर की सरजमीन पर एक नई फिक्र की शायरा जिसे हम शिमाली शफीक के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद एक तंज़ो मिज़ाह का शायर जिसे आमिर रजा जुगाड़ के नाम से जाना जाता है। आमिर रजा के बाद फिर हम तंज़ो मिज़ाह
के हुजूर, तंज़ो मिज़ाह के शायर के हुजूर चलते हैं, जिसे बाबू निसार के नाम से जाना जाता है। फिर एक मुतरन्निम लबो लहजे का शायर जिसे सगीर भारती के नाम से जाना जाता है। सगीर भारती के बाद फिर अतीक फतेहपुरी जो बहुत बेहतरीन गज़ल का मालिक। फिर उसके बाद हमारे दरमियान जो नाम लिखाया वो लाल बाबू बहराइची साहब का है। फिर उसके बाद हमारे दरमियान गौहर लहरपुरी साहब हैं। गौहर लहरपुरी के बाद जमील फरीदपुरी साहब जिनका ताल्लुक फरीदपुर से है। फिर उसके बाद आपका अपना शायर रिजवान मारूफ, वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और हमारे दरमियान एक ऐसा शायर है, यकीन जानिए कि लखीमपुर खीरी का दूर दराज तक नाम रोशन करता हुआ नजर आता है। चाहे वो आकाशवाणी हो, चाहे वो दूरदर्शन हो, चाहे वो भारत समाचार का चैनल हो, वहां तक दूर दराज तक लखीमपुर का नाम रोशन करता हुआ नजर आता है, जिसे इकबाल अकरम वारसी के नाम से जाना जाता है। आप हजरत और मुझ खाकसार को इलियास चिश्ती कहते हैं। हजरत मैंने सबका तारुफ आपके सामने पेश किया और यहाँ से क्योंकि एक तरीक़ेकार रहा है कि मुशायरे का जहाँ से आगाज़ किया जाता है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाते पाक से किया जाता है। अब मुझे आला हजरत के शेर याद आए कि वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामान अरब के महिमा के लिए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। हजरत मैं नात के शेर यह भी पढ़ सकता हूँ कि जो शबे मेराज पहुंची थी फलक पर एड़ियाँ, जो शबे मेराज पहुंची थी फलक पर एड़ियाँ, काश मैं भी देख पाता वो मुनव्वर एड़ियाँ, काश मैं भी देख पाता वो मुनव्वर एड़ियाँ। और हाजियों तैबा में रखो सोच कर अपने कदम, हाजियों तैबा में रखो सोच कर अपने कदम, मुस्तफ़ा ने रखी हो जाने कहाँ पर एड़ियाँ, मुस्तफ़ा ने रखी हो जाने कहाँ पर एड़ियाँ। और यूं तो पैगंबर बहुत इलियास आए हैं मगर, यूं तो पैगंबर बहुत इलियास आए हैं मगर इस जमी को मिल ना पाई उनसे बेहतर एड़ियाँ, इस जमी को मिल ना पाई उनसे बेहतर एड़ियाँ। हजरत मैं गुजारिश कर रहा हूँ तारिक अनवर साहब से कि वो आएँ और ये सादत अपने हिस्से में कबूल करें और यहाँ से मुशायरे का आगाज़ करें। नाते सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के फूल पेश करने की सादत हासिल करें तारिक अनवर साहब।